जय श्री कृष्ण। आप सभी को श्रीमद् भगवद गीता द माइंड गुरु सीरीज प्रश्न 48 में मैं प्रीति चिंडक आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज का प्रश्न हमसे पूछा है मुंबई से सागर ने। देखते हैं सागर जी क्या पूछना चाहते हैं। सागर जी पूछते हैं, इस प्रश्न की विशेष बात यह है कि इन्होंने अपना जो सवाल है ये सीधा भगवान से ही पूछा है। मतलब भगवान से के मार्गदर्शन से यह उत्तर की अपेक्षा रखते हैं। तो इन्होंने पूछा है, अगर आप कहते हैं कि आपने भाग्य लिख दिया है तो जब हम प्रार्थना करते हैं तो क्या हम आपकी योजना को बदल रहे होते हैं या फिर उसमें कोई बदलाव होता ही नहीं है। प्रश्न बड़ा ही गहन और विचारणीय है और सही मानो तो बहुत सारे जो बंद ज्ञान का ताला है, जो ज्ञान पर जो ताला लगा हुआ है उसको खोलने की चाबी भी है। तो यह इतना सुंदर प्रश्न है जो काफी सवालों को जवाब दे सकता है। तो हम लोग जो अब यह जो प्रश्न इन्होंने गीता जी से इसका मार्गदर्शन सुनना चाहा है तो यह भी बड़ा समर्पक है, क्योंकि इनका प्रश्न तो सीधा भगवान से है और श्रीमद् भगवद गीता तो साक्षात प्रभुवाणी है। मतलब इन्होंने बहुत ही सोच समझकर बहुत अच्छे से इस प्रश्न को तैयार किया है। तो इस प्रश्न की हम प्रशंसा भी करते हैं। भगवान कृष्ण गीता में कर्म और भाग्य मतलब दैव और ईश्वर की इच्छा, इनका सूक्ष्म संबंध बहुत ही अच्छी तरह से स्पष्ट करता है। तथा इसके साथ श्रीमद् भगवद गीता यह कहीं पर भी निर्देशित नहीं करती कि लिखा हुआ जो है वो एक पत्थर की लकीर है जो कभी बदली नहीं जा सकती। इसीलिए श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 47वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि कर्म करने में हमारा अधिकार है, अपितु फल भोगने में नहीं है। तो इसका मतलब कि जो व्यक्ति है, जो मनुष्य है, वो कर्म करने में स्वतंत्र है और फल भोगने में वो परतंत्र है। अब मनुष्य शरीर में दो बातें हैं, जैसे कि पुराने कर्मों का फल भोग और एक नया पुरुषार्थ। जैसे बाकी योनियां है, पशु पक्षी कीड़े पतंगे, यहाँ तक कि ब्रह्म लोक तक की जो भी योनियां है, यह सारी अपने कर्मों का मतलब जो पूर्व जन्म के जो फल भोगने की योनियां है, मतलब ये सब भोग भोगने वाली योनियां है। तो इनके लिए जो ये जी रहे हैं, जो इनके भोग चल रहे हैं, ये इनके प्रारब्ध के अनुसार इन्हें मिले हैं। मतलब ये पहले से रचे हुए हैं, तो इनके लिए कुछ नया नहीं है। ये जो भी जी रहे हैं, ये जो भी कर रहे हैं, ये इनका जो पूर्व कर्म है, जो प्रारब्ध है, उसी का भोग ये भोग रहे हैं। लेकिन मनुष्य जीवन जो है यह नए पुरुषार्थ के लिए मिला है और स्वयं का उद्धार करने के लिए मिला है। अब मनुष्य जीवन में भी दो विभाग है। पहला विभाग यह है कि यहाँ पर जो इनके पुराने कर्म है, जो पुराने प्रारब्ध के जो कर्म है, वह इनके सामने भोग स्वरूप में आते हैं। और दूसरा कि नया पुरुषार्थ, जिससे मतलब नए कर्म कर कर ये अपने भविष्य का निर्माण भी कर सकते हैं। मतलब जो परिस्थिति इनके लिए प्राप्त, जो परिस्थिति अनुकूल है प्रतिकूल है, ये इनके पुराने कर्मों का ही फल है। और जो नया पुरुषार्थ ये करते हैं, मतलब जो नए कर्म करते हैं, इससे इनके भविष्य की दिशा बदलती है। तो यहां पर भगवान बड़े ही स्पष्टता से कहते हैं कि अनुकूल प्रतिकूल रूप से जो भी प्राप्त परिस्थिति का मनुष्य अगर सदुपयोग करे और अपने उद्धार का साधन सामग्री से बना ले, तो मनुष्य जो जीवन है यह उद्धार उसका हो सकता है, वह सफल कर सकता है। इसीलिए तो शास्त्र शासन राज्य संत महापुरुषों का विधि या निषेध करना सिर्फ मनुष्य के लिए है, क्योंकि नए कर्म करने की स्वतंत्रता, जैसे हमने पहले देखा कि आदि जो दूसरी जो योनियां है उनको नहीं है, लेकिन जो मनुष्य जीवन है इनको नए कर्म करने की स्वतंत्रता है। और दूसरे अध्याय के 47वें श्लोक में भगवान यही समझाते हैं कि कर्म करने में हमारा अधिकार है, फल भोगने में जो है मनुष्य का अधिकार नहीं है। यही बात भगवान यहाँ पर स्पष्ट करते हैं कि अपने कर्म कर कर, नए कर्म कर कर, और गीता समझाती है कि कर्म योग कर कर अपने सुवर्ण भविष्य का निर्माण करें। अब इसमें एक विशेष मार्गदर्शन यह देना चाहते हैं कि परिस्थिति जो है वो शुभ है अशुभ है, सुखदायी है या दुखदायी है, इससे अपना तादाद में ना रखे, मतलब इससे बहुत ज्यादा अपना संबंध ना रखे, अपितु जैसी भी परिस्थिति है इसका सदुपयोग करना सीखे और इससे ज्यादा से ज्यादा, मतलब जो प्राप्त परिस्थिति है उससे ज्यादा से ज्यादा दूसरों का कल्याण करने का सोचे। मतलब अगर दुख की परिस्थिति है तो सुख की अपेक्षा न रखे, इच्छा न रखे, और अगर सुखदायी परिस्थिति है तो दूसरों की सेवा करे। अब जैसे हम उदाहरण में समझते कि कोई अंध या कोई अपंग व्यक्ति है, मतलब कोई शारीरिक रूप से कमजोर व्यक्ति है, तो जैसे हमने कहा है कि भगवान हर एक के मतलब मनुष्य जाति के उद्धार के लिए हमेशा प्रभु की कृपा रहती ही रहती है। तो वैसे ही अगर इनको यह परिस्थिति प्राप्त है, मतलब ये इनके पूर्व प्रारब्ध के अनुसार अगर इनको शारीरिक कमजोरी मिली है, तो इनको कुछ विशेष वरदान भी दिया हुआ रहता है। तो अब इनकी जो प्रतिकूल परिस्थिति है इसका अगर ये सदुपयोग करके दूसरों के कल्याण में अगर ये अपने आप को लगाए, जैसी भी जितनी भी सुविधा इनके पास है उससे भी अगर ये दूसरों का हित करे, तो इनका जो है वो भविष्य अच्छा हो सकता है, इनका कल्याण हो सकता है, और जैसे मैंने कहा कि इनका उद्धार हो सकता है। मतलब भगवान मनुष्य का कल्याण ही चाहते हैं, मतलब हर सजीव का कल्याण चाहते हैं और उसी के हिसाब से भगवान सब कुछ उन्हें देते हैं।
अब जैसे और एक समझते कि कोई धनवान व्यक्ति है, कुछ सुख संपन्न है, जो सब कुछ उसके पास है, सुख सुविधा से पूर्ण है, तो वो उसी में मतलब जो है वो रचा बसा है, तो सारी परिस्थिति अनुकूल है तो हो जाता है, उस भोग विलास में रम जाता है। तो उससे भी जैसे हमने पहले देखा, इसे अपना तादाद में ना रखे, इससे रिलेट ना करे, इसको इसमें ज्यादा आसक्त ना रहे, तो उस टाइम भी वो उस सुख में से भी दूसरों के लिए, मेरे पास जो जो अनुकूलता है मैं उससे दूसरों की मदद कैसे करूं, जैसे डोनेशन देना है या जो भी अपने पास ज्यादा है वो दूसरों के लिए, दूसरों के हित में कैसे मैं उसका उपयोग कर सकूं, इस बात के लिए सोचना है। मतलब जो भी परिस्थिति है, यह उसका उपयोग हमें दूसरों के कल्याण के लिए करना है, तो हम इस नए कर्म से, नए पुरुषार्थ से अपने अच्छे भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। इसीलिए तात्पर्य यह समझते हैं कि मनुष्य जो अपना निहित कर्म योग कर कर अपने सुवर्ण भविष्य का निर्माण कर सकता है, मतलब जो वर्तमान समय का अपना कर्म है उससे वो अपने भविष्य की दिशा बदल सकता है। इसीलिए बहुत खूब कहा है कि लकीरों का कुछ नहीं, नसीब तो उनके भी होते हैं जिनके हाथ नहीं होते। मतलब यह सारी जो चीजें हैं ये हमारे कर्मों से प्राप्त होती है। अब और एक उदाहरण समझते हैं कि सपोज किसी की पत्रिका में भाग्य में राजयोग लिखा हुआ है, और अगर वो व्यक्ति, हमें लगता है कि रास्ते पर भिक्षा भीख मांग रहा है, तो हमें लगता है कहां पर है राजयोग, तो तब अगर उसकी भीख मांगना ये उसके आलस्य की वजह से है, तो वो, और उसकी पत्रिका में हम देख रहे हैं कि जो भाग्य में है कि राजयोग लिखा हुआ है, मतलब उसका प्रारब्ध से वो भिक्षा मांग रहा है। अब अगर राजयोग उसका भविष्य है, तो उस राजयोग को प्राप्त करने के लिए उसे कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, दूसरों का कल्याण करना पड़ेगा, अपना जो निहित वर्तमान समय का कर्म है, कर्म योग है, वो उसे करना पड़ेगा, तो उसे वो जो भविष्य में लिखा हुआ जो भी राजयोग है, जो भी है, उसे वो मिलेगा। और अगर वो आलस्य प्रमाद से आराम से अच्छा लग रहा है, कुछ कष्ट नहीं है, तकलीफें नहीं है, भीख मांगता रहूं, तो वो वैसा ही रहेगा। जो उसका लिखित, जो हम बोल रहे हैं कि भाग्य में लिखा हुआ या जहां पर भी लिखा हुआ जो राजयोग है, वो उसे कभी प्राप्त नहीं होगा। कहने का मतलब यह है, भाग्य बदलने की जो शक्ति है वह हमारे वर्तमान समय के निहित कर्म में ही है। तो यह बात यहां पर समझना बहुत जरूरी है कि भविष्य का निर्माण यह हम हमारे हाथ से ही कर सकते हैं। अब पूछे हुए प्रश्न में प्रार्थना से भाग्य बदलने की बात पूछी है, तो गीता जी के 12वें अध्याय भक्ति योग में भगवान सच्चे भक्त का भगवान के लिए श्रेष्ठ प्रेम और समर्पण, फिर उसका भगवान संपूर्णतः कल्याण ही करते हैं, यह समझाया है। अब भगवान की भक्तिभाव से की गई प्रार्थना का उद्देश्य भगवान की योजनाओं को बदलना नहीं, अपितु उस योजनाओं को समझना है कि यह जो भगवान ने सोचा है, यह जो योजना बनाई है, इसे बदलना प्रार्थना या भक्ति योग या भक्ति का उद्देश्य नहीं। तो उस योजना को समझना और उस योजना का उस भक्तिभाव के समर्पण से हिस्सा बन जाना, यह भक्ति का उद्देश्य है। भगवान के प्रति हमारा समर्पण ही हमें भगवान से जोड़ता है और भगवान की जो योजना है उसे समझाने की क्षमता देता है। तो यह सब जो है वो भक्ति योग के समर्पण से ही हमें प्राप्त हो सकता है, क्योंकि हम सच्ची और निस्वार्थ प्रार्थनाओं से हम यह समझते हैं कि भगवान जो भी करेंगे मेरे कल्याण के लिए ही करेंगे। भगवान का कार्य कोई भी ऐसा वैसा नहीं, मुझे दुख पहुंचाना नहीं, या समस्त सजीवों को, मनुष्यों को दुख पहुंचाना नहीं, अपितु मनुष्य प्राणी का उद्धार करना है। इसीलिए भक्ति योग को समझने का संपूर्ण अधिकार और संपूर्ण ज्ञान भगवान ने मनुष्य को दिया है। तो इसे समझना जरूरी है, इससे हम भगवान से कनेक्ट कर पाती है और हमें भगवान की हर योजना समझ में आने लगती है। तो हम हर अनुकूल और प्रतिकूल जो भी परिस्थिति है उसका सदुपयोग करते हैं, क्योंकि लॉजिकली भी अगर आप समझो तो जब हम पूरा समर्पण देते हैं, अब जैसे कोई बच्चा है, अगर वो अपनी माता को भोजन के लिए कहता है कि मुझे भोजन चाहिए, और अगर वो कुछ ऐसी डिमांड करता है जो कि उसके लिए अच्छा नहीं है, बट उसके टेस्ट बड्स को, जीभ को बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन माता को पता है कि यह उसे अभी देना ठीक नहीं है, जो माता उसे देती है भले वो उसके पसंद का नहीं होता, लेकिन वो उसे माता पर विश्वास रखकर खा लेता है, और क्योंकि उसे पता है जो भी उसकी माता उसे देगी वो उसके कल्याण के लिए देगी, उसकी अच्छी हेल्थ के लिए देगी। तो एक सच्चे भक्त की निस्वार्थ भक्ति का भी यही उद्देश्य होना चाहिए कि जो भी भगवान मेरे लिए करेंगे मेरे कल्याण के लिए करेंगे, मेरे मंगल के लिए करेंगे, क्योंकि भगवान के हर कार्य में, हर विधान में सिर्फ और सिर्फ मेरे मंगल की बात छुपी है। तो तब हमें ये जो समर्पण है ये आ जाएगा, और जो भी परिस्थिति हमारे लिए आएगी हम उसमें खुश रहेंगे, क्योंकि तब हम भगवान की इस जो योजनाएं है उसे हम समझ पाएंगे, और धीरे धीरे जो उन्होंने हमारे लिए प्लानिंग की है हम उसे एग्जीक्यूट कर पाएंगे। तो यह सच्ची भक्ति योग का, सच्ची प्रार्थनाओं का उद्देश्य है। तो हम गीता जी से प्रार्थनाओं का उद्देश्य समझते हैं। तो गीता जी के अनुसार प्रार्थनाओं का उद्देश्य यह है कि भगवान से
स्वार्थ के लिए कुछ भी नहीं मांगना है। अभी तो भगवान को मांगने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि भगवान को सब पता है कि हमारे लिए क्या अच्छा है। जैसे अभी हमने उदाहरण में देखा कि एक शिशु की हेल्थ के लिए या उसके कल्याण के लिए क्या अच्छा है, या माता को समझाने की जरूरत नहीं होती। वैसे ही सच्चे भक्त को क्या चाहिए, उसके लिए क्या अच्छा है, या उसके आराध्य को, उन्हें कुछ मांगने की भी उन्हें जरूरत नहीं होती, क्योंकि वो आराध्य बहुत अच्छे से जानते हैं कि उनके प्रिय भक्तों को और उनके उस प्रिय भक्त के कल्याण के लिए उन्हें क्या देना चाहिए। तो हमें भगवान से मांगने की जरूरत नहीं, तो स्वार्थ से मांगने की तो बात ही नहीं हो सकती। इसीलिए प्रार्थना का यह हेतु होना चाहिए कि भगवान से हम एकात्म हो जाए, मतलब मैं आपका हूं, आप मेरे हो, यह भाव हो जाए। भगवान से एकात्मता का जो है वो अनुभव कर पाए, इस भाव को हम समझे कि मैं और भगवान अलग नहीं है, मैं सिर्फ और सिर्फ उनका हूं, वो जो मेरे लिए करेंगे वो सब कल्याण का होगा। तो यह जो एकात्मता है भगवान से, इसका अनुभव हमें धीरे धीरे होने लगता है। और फिर हम जो अनुभव है, भाग्य में क्या लिखा है, उसे बदलना है या इत्यादि, ये सारे जो विचार है ये हमारे मन में कभी आएंगे ही नहीं। और अपने आप, जैसे मैंने कहा कि अनुभव हमें होता रहेगा कि सब कुछ मेरे कल्याण के लिए हो रहा है। इसीलिए अपने जीवन रूपी रथ का जो सारथ्य है वो भगवान के हाथों में है, और उसे अच्छे से समझना, मतलब जैसे हम गाड़ी में बैठकर ड्राइवर पर भरोसा कर लेते कि अब वो जहां ले जाए हम लोग सही दिशा में जा रहे हैं, क्योंकि उसे सब पता है। तो ये तो अखिल ब्रह्मांड के स्वामी है, तो हमारे जीवन रथ के जो सारथी अगर हम इन्हें बना देंगे, वो जो बोलेंगे वो हम करेंगे, तो हमारा कल्याण तो निश्चित ही है। और हमारा जो मनुष्य जन्म का जो मुख्य उद्देश्य है प्रभु प्राप्ति का, और जिससे हमारा उद्धार हो सकता है, वह भी प्राप्त हो सकता है। इसीलिए अपने जीवन रथ का सारथ्य है वो भगवान के हाथों में ही होना चाहिए, और उसे हमें मानना चाहिए। तब हमें कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि हम तो उनके समर्पित है, वो जो जहां ले जाए उनकी मर्जी, और हमें तो ये पता ही है कि वो हमारा कल्याण ही करने वाले हैं। तो हमें चिंता या कोई भी शंका लेने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। तो जो जीवन हम परम शांति या रिलैक्स वाला जीना चाहते हैं वो हो जाएगा। अब हम यहाँ पर एक और चीज समझते हैं कि जब हम भगवान के ऊपर भरोसा रख लेते हैं, तब हमारा जो भरोसा है वो भगवान कभी तोड़ने का तो सवाल ही नहीं है, बट हमें ये अनुभव करवाते हैं कि मैं आपके साथ हूं। इसीलिए 12वें अध्याय के 7वें श्लोक में भगवान स्वयं कहते हैं, ऐसे समर्पित भक्त जो है, जो संपूर्णता मुझे समर्पित है, जो मेरे भरोसे पर है, उनका इस मृत्यु रूपी संसार से, क्योंकि इसे मृत्यु लोक ही कहा जाता है, जो जीवन हम जी रहे हैं, जिसे हम बहुत समझते कि मेरा है, यह मेरा है, वो मेरा है, ये मेरा, इसके लिए हम इतने ज्यादा कंफ्यूज है, झगड़ते हैं और दुखी रहते हैं, चिंतित रहते हैं, तो यह सब कुछ खत्म होने वाला है, नाशवान है, इसलिए इसे मृत्यु लोक कहा गया है। तो इसमें मृत्यु आना यह अंतिम सत्य है, इसलिए इसे मृत्यु लोक कहा गया है। इसीलिए भगवान कहते हैं कि इस मृत्यु सागर से मैं स्वयं उसका उद्धार करता हूं। इतनी शाश्वती भगवान दे रहे हैं, और पुराणों के इतिहासों में, अध्यात्म में ऐसे उदाहरण भी है। मीरा जी का उदाहरण ले लीजिए, नरसिंह जी का उदाहरण ले लीजिए, भक्त प्रहलाद जो कि इतने छोटे थे उनका उदाहरण ले लीजिए। ऐसे अगणित उदाहरण है जिससे भगवान ने सिर्फ उनका समर्पण, इनके कर्मों को नहीं बदला। जैसे मीराबाई का कर्म था, उन्हें भुगतना पड़ा, लेकिन भगवान ने उनका साथ नहीं छोड़ा, उनके जहर का प्याला अमृत कर दिया। भक्त प्रहलाद को जो भी है, हिरण्यकशिपु ने बहुत सारी शारीरिक यातनाएं दी, फिर भी भगवान ने उन्हें वहां पर संभाला, मतलब बचा लिया। यातनाएं सहनी पड़ती है क्योंकि वो प्रारब्ध है, लेकिन भगवान को जब हम समर्पण कर देते हैं तब वो हमारा उद्धार करने के लिए आते हैं, तो उसका जो दाव है वो कम कर देते हैं। तो नरसिंह जी का काम हम देखते हैं कि उनका मायरा बना था, वो इतने ज्यादा समर्पित है तो भगवान स्वयं आए। बहुत सारी चीजें पुराणों में ऐसे बहुत सारे उदाहरण है जिससे हम यह देखते हैं कि जब हम समर्पित हो जाते हैं तो स्वयं भगवान हम आकर हमारा उद्धार करते हैं। हमने बहुत जगह पर यह देखा हुआ है, माधवदास जी के तो गंदे वस्त्र भगवान ने धोए थे, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। तो हम भी उन्हीं का हिस्सा है, हम भी उन्हीं का भाग है। हमें कमी यह चीज की है कि हमें संपूर्ण समर्पण नहीं है, इसलिए हम शंका, चिंता, दुख इनसे ग्रासित हुए रहते हैं। इसमें सिर्फ कि सब कुछ भगवान के प्रति समर्पित हो और प्रार्थना निस्वार्थ हो, तभी यह अनुभव हम कर सकते हैं, और तभी स्वयं परमपिता परमेश्वर हमारी सहायता के लिए हर हमेशा आते रहते हैं। इसीलिए 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में भगवान संपूर्ण शरणागति का करने की बात करते हैं। जैसे सर्व धर्मों का आश्रय छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ, इसका अर्थ धर्मयुक्त कर्म जो भी हम करते हैं वो प्रभु के अर्पित करना है, वो भगवान को समर्पित करना है। यहाँ पर जो कह रहे कि सर्व धर्मों का आश्रय छोड़कर, इसका मतलब यह नहीं कि अब धर्म मत करो, कर्म मत करो, ये नहीं कह रहे भगवान। अपितु भगवान तो यहाँ पर यह कह रहे हैं, और जो कि गीता में उन्होंने अर्जुन से भी कहने के लिए कहा था, और अर्जुन द्वारा हमें भी समझा रहे कि हर किसी को अपना धर्म
धर्मयुक्त कर्मयोग करना ही है, बस वो प्रभु के लिए कर रहे हैं, यह मानना जरूरी है। और वो प्रभु को समर्पित करना है, भगवान के आश्रित हो जाता है कि वो हमने ये कर्मयोग कर लिया, ये आपको समर्पित है, आप जाने। तो जब हम धर्मयुक्त कर्मयोग करते हैं तब हम सब कुछ प्रभु के अर्पण कर देना, यही हमारी जिम्मेदारी। फिर हमें हमारी चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि उदाहरण में हम देखते हैं कि जैसे अर्जुन बहुत कंफ्यूज थे, धर्म अधर्म यह सब लेकर, मतलब ये जानते नहीं थे कि क्या करना चाहिए। तो तब उन्होंने जो है वो धर्म का निर्णय भगवान पर छोड़ दिया। और फिर निर्णय तो हम जानते हैं, क्योंकि उनको भी बड़ा टेंशन था कि धर्म क्या, मैं ये करूं नहीं करूं। तब उन्होंने सोचा कि जो आप कहेंगे मैं करूंगा। तो हम देख रहे हैं कि सिर्फ लौकिक रूप से भगवान उनके रथ के सारथी नहीं थे, तो अर्जुन ने अपने आप को संपूर्णता समर्पित कर लिया था। इसीलिए उनके जीवन रथ का सारथ्य भगवान ने किया, अर्जुन का उद्धार भी किया, कल्याण भी किया, और हम जानते हैं कि युद्ध में विजय भी प्राप्त की। क्योंकि जब भगवान का साथ होता है तो हमारे लिए सब कुछ जो है वो कल्याणकारी ही होता है। बस हमें अपनी तरफ से संपूर्ण शरणागति की आवश्यकता है, निस्वार्थ भक्ति योग की आवश्यकता है, मतलब भक्ति से भरी प्रार्थनाएं करने की आवश्यकता है। तब हम वो कनेक्शन बना पाते हैं, और तब हमें यह सारी चीजों का कोई हमारे लिए मायने नहीं रखती कि हमारे लिए क्या अनुकूल है, क्या प्रतिकूल है, हमको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ये सब चिंता से हम मुक्त हो जाते हैं। इसीलिए कर्म करते वक्त वह धर्मयुक्त हो और दूसरों के कल्याण के लिए हो, यह हमें गीता सिखाती है। और जब हम ऐसा करते हैं और भक्ति योग से हम प्रभु के लिए समर्पण रखते हैं, तब हमारा जीवन सफल है, और जो हमें चाहिए जीवन में वो हमें सब कुछ मिल जाता है। इसलिए हमने अभी तक जो चर्चा से समझा कि भक्ति से पूर्ण निस्वार्थ प्रार्थनाएं यह भगवान की योजनाओं को बदलने की इच्छा नहीं रखती, तो भगवान की योजनाओं की को समझने की और उस हिसाब से अपने आप को एग्जीक्यूट करिए, मतलब अपने आप को सादर, उस योजनाओं को मैं भगवान ने जिस रूप में, जिस प्लान का हिस्सा मुझे बनाया है, मैं वो अच्छे से कर पाऊं, इसकी क्षमता देती है। और जैसे हमने आरंभ में ही देखा कि हमारे जो कर्म है, जो नए कर्म हम कर रहे हैं, जो कि धर्मयुक्त कर्मयोग करना चाहिए गीता जी के अनुसार, तो सुवर्ण भविष्य होगा। लेकिन हम यह सामान्यतः यह समझते हैं कि जो वर्तमान समय में निहित जो हमारे कर्म है, उससे हम हमारे भविष्य का निर्माण करते हैं, वैसी दिशा हम हमारे भविष्य की निश्चित करते हैं। तो यह बात हमें समझना बहुत जरूरी है। तो सागर जी, आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा, ऐसी मैं आशा करती हूँ। धन्यवाद।